अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वमन यक़तुल मुअमिनम मुतअम्मिदा फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि हमारे मीडिया के कुछ अखबार ने तहसील हवेलियाँ के सहाफ़ी बरादरी ने एक अच्छा कदम उठाते हुए उलमाए किराम से ये गुजारिश की थी कि तहसील हवेलिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बढ़ती हुई कत्ल व गारत गरी के तनाज़ुर में हुकूक़ुल इबाद और इस संगीन मसले की तरफ अवाम को मुतवज्जे किया जाए। और इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर
सहाफ़ती बरादरी में हमारे भाई, हमारे दोस्त मोहतरम कादिर बख्श साहब की बड़ी मेहनत और काविश है। अच्छी बात है कि उन्होंने एक बात याद दिलाई है, और उमूमन उलमाए किराम मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने बयानात में हुकूक़ व लिबाद की मुनासबत से गुफ्तगू करते रहते हैं। उनके बयानात में, उनके दुरूस में, जुमा के खुतबात में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि बार बार हम इन चीज़ों को ताज़ा करते रहें। अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो लाया अमल दिया है, जो शरीयत दी है, उसे इस्लाम कहते हैं। अब ये इस्लाम क्या है? अब पहली बात तो यहाँ ये कह दूँ कि लफ्ज़ इस्लाम ही इस बात की ज़मानत है कि सारी मखलूक हमसे अमन और सलामती में रहेगी। लफ्ज़ इस्लाम जो है ये बना ही सलामती से है, यानी ऐसा दीन और शरीयत कि जिसमें अमन है, जिसमें सलामती है, जिसमें इंसान क्या दूसरी मखलूक के हकूक़ को भी ज़ाया न किया जाता हो। अब ये इस्लाम क्या है? इसके लिए अमूमन हम एक जुमला कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अब इसका क्या माना होता है? इसका माना ये होता है कि ज़ाब्ता-ए हयात का मतलब ये है कि हमने पैदा होने से लेकर मरने तक जो जिंदगी गुजारनी है उसके तरीके और उसूल जहां पे जमा किए गए हैं, उस दीन को इस्लाम कहते हैं। ये हुआ जी ज़ाब्ता-ए हयात। और जब हमने इस्लाम को ज़ाब्ता-ए हयात मान लिया, फिर पता ये चला कि ये पूरी जिंदगी के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। हमने बदकिस्मती से इसको तकसीम कर दिया है। मस्जिद में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्लाम है। रमज़ान के महीने के रोज़े रखेंगे, ये शरीयत बताती है, ये हमारा इस्लाम है। तो इबादात को हमने इस्लाम मान लिया, और बाद के जो मामलात हैं, हमने कारोबार कैसे करना है, हमने तिजारत कैसे करनी है, हमने सियासत कैसे करनी है, हमने मुल्की निज़ाम को चलाना कैसे है, ये ज़िंदगी के जितने उमूर हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कैसे करनी है, ये हमें इस्लाम बताता है। जब ये ज़ाब्ता-ए हयात है तो हमारी ज़िंदगी मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते हुए ख़त्म नहीं होती। जब ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तो उस ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता भी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी है तो ज़ाब्ता भी साथ ही है। और ज़ाब्ता क्या है? इस्लाम। फिर उसको हम अलग नहीं करेंगे। और साथ हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अब इसका माना क्या है कि ज़िंदगी का कोई काम भी ऐसा नहीं कि जिसमें इस्लाम ने हमारे लिए रहनुमाई न की हो, कि चलो ये मोटे मोटे चंद काम इस्लाम ने बता दिए, लेकिन बरीकियां, छोटे छोटे काम ना हो। नहीं, जब कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है तो ज़िंदगी का कोई शोबा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें इस्लामी तालीमात मौजूद हैं। और कहाँ तक मौजूद हैं? अहादीस में ये बात मौजूद है। अबू दाऊद के बिल्कुल आगाज में
ये हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने मुशरिकीन मक्का ने एक एतराज उठाया था। एतराज क्या है? देखो जी, इनका नबी इनको तो इस्तंजा करने का तरीका भी सिखाता है। अब ये जो जुमला है ये उन्होंने बतौर मजाक कहा था, तमस्खुर उड़ा रहे हैं। वो इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े लोग अपने आप को इतना बड़ा कहते हैं और बताते सिखाते क्या हैं? गुस्ल खाने में कैसे जाना है, बैतुल खला में कैसे दाखिल होना है, इस्तंजा कैसे करना है, ये तरीके सिखाते हैं, जो सिखाने की बातें। अब ये एतराज़ था। अब इस एतराज़ से उनकी अपनी जिहालत और खबासत टपकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मुशरिकीन मक्का ने यह एतराज़ किया है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्हें साफ लफ्ज़ों में कह दो, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें इस्तंजा करने का तरीका भी सिखाता हूं। जब बैतुल खला में दाखिल हो यूं दाखिल हुआ करो, इस्तंजा यूं किया करो, यूं बाहर निकला करो, ये पढ़ा करो। तो इस्लाम ने इस्तंजा करने का तरीका भी सिखाया है। अब ये एतराज की बात नहीं, काबिल फख्र बात है कि मैं उस मजहब का पैरोकार हूं जिसने जिंदगी के कोई गोशा भी, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें मुझे तशना नहीं छोड़ा। इस्लाम मेरी रहनुमाई करता है, मुझे बताया है मैंने कैसे रहना है। और इस्लाम वो मजहब है कि जिसमें सिर्फ इंसान नहीं, पड़ोसी नहीं, सिर्फ वालिदैन नहीं, सिर्फ बड़े और छोटे नहीं, काफिर और मुस्लिम नहीं, बल्कि उस मजहब में अल्लाह ने चरिंदों परिंदों और चींटियों तक उनके हकूक भी मुतय्यन करके बता दिए। तुम इंसानों की बात करते हो, तुम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हो। इस्लाम सिर्फ इंसानियत और उम्मत मुस्लिमा को ही नहीं, वो हकूक और तहफ़्फ़ुज़ देता है परिंदों को भी और चिमटियों तक को। अल्लाह के नबी ने यह भी सिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के सफर में हैं, खाने का वक़्त हुआ, लश्कर ठहरा, आग जलाई गई। अल्लाह के नबी ने खुद जाके देखा, आग के थोड़े फासले पर चिमटियां थीं। अल्लाह के नबी ने फौरन आग बुझा देने का हुक्म दिया, चिमटियों को नुकसान होगा। जिस नबी ने हमें चिमटियों को नुकसान पहुंचाने से मना किया है, बताओ फिर उसने इंसान की कितनी अजमत और कदर सिखाई होगी। एक सहाबी वापस आए, लश्कर ठहरा हुआ है, एक सहाबी कज़ाए हाजत के लिए थोड़ा दूर चले गए, वापस आए। अब जैसे वो करीब आते हैं तो सहाबे किराम ने देखा एक चिड़िया जो है उनके सर के ऊपर ऊपर फिर रही है। वो चलते आ रहे हैं और चिड़िया उनके सर के ऊपर ऊपर। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को बुला लिया, फरमाया ये चिड़िया नजर आती है, मैं पूछना ये चाहता हूं, मन फजाहा हाज़िही बेवलदिहा, किसने चिड़िया के बच्चे और अंडे उठाकर इसे तकलीफ पहुंचाई है? या रसूलल्लाह उसके बच्चे पकड़ के ले आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फौरन आजाद कर दो। जिसने चिड़िया के बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और रसूल बताए हों, जिसने चिमटियों के लिए बताए हों, उसने इंसानियत और उम्मत मुस्लिमा की अजमत कितनी बताई हो। और कुरान पाक की पूरी सूरह हुजरात एक ज़ाब्ता हयात है। इंसानी हकूक के लिए एक बेहतरीन मंशूर है। कौन सी सूरत? सूरह हुजरात। और इस्लामी तारीख में पैगंबर का खुतबा, हिज्जतुल वदा, वो जो खुतबा है पूरी इंसानी सीरत और ज़िंदगी में उससे ज़्यादा अजीम खुतबा और उससे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी आपको कहीं भी पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगी, जो अल्लाह के नबी ने फरमाई है।
अब कौन से हकूक मुतय्यन की हैं? पहला हक है हर इंसान का कि दूसरे इंसान उसके साथ मोहब्बत करे। अल्लाह की मखलूक से क्या हो? मोहब्बत, ये पहला हक है। दूसरों से नफरत, उनके साथ बुग़्ज़, और ये नफरत जो है यही फिर आगे सारे मसले को ख़राब करती है। पहले दिल में नफरत बिठा ली, दिल में गंद भरा हुआ है, और फिर उसी नफरत का शाखसाना है, ये नफरत बढ़ती चली जाती है, फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फिर उसका माली नुकसान भी करते हैं, फिर हाथ पहुंचता है तो उसकी इज्जत पे भी हमले करते हैं, फिर इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं, फिर गीबत भी करते हैं, फिर उसकी चुगली भी करते हैं, फिर उस पर बोतान भी बांधते हैं, और फिर जब शैतान उकसाता है तो फिर इसकी जान को ज़ाया करने से भी शैतान के बिकावे में आकर लोग दरेग नहीं करते। आगाज कहां से होता है? नफरत की चंगारी से। इसलिए शरीयत ने पहली बात क्या कही? अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत हो। और मोहब्बत के लिए एक दिलचस्प असूल जिक्र किया है, सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक जुमले में एक बात कही, फरमाया सारी चीजें गिन 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 कर बताने की जरूरत नहीं, दफ्तरों के दफ्तर भर जाएंगे, बात खत्म नहीं होगी जब एक एक चीज को गिना जाएगा। और अल्लाह के नबी की जुबान से जो निकले वो जामे कलिमात है, छोटा सा जुमला है, बात मुकम्मल। अब क्या जुमला फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया बस एक बात ध्यान में रखना, अपने आप को मोमिन कहते हो, मोमिन बनना चाहते हो, एक उसूल ध्यान में रखना, ला युमिनु अहदुकुम, उस वक़्त तक कतन कभी भी तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक जिंदगी में एक उसूल ना अख्तियार कर लो, खत्ता युहिब्बु li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही। अब आप अंदाजा करें कितनी जामे बात है, इतने मुख्तसर से जुमले में इतनी बड़ी बात। ये सिर्फ कमाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का कि बस एक ही बात है, जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे इंसानों के लिए बस वही पसंद करो। अब कोई अपना नुकसान पसंद करता है, कोई अपनी बेइज्जती पसंद करता है, कोई अपने माल का नुकसान पसंद करता है, कोई इस बात को पसंद करता है कि कोई मुझे गालियां दे, मेरी इज्जत पे हमला आवर हो, कोई अपनी जान का नुकसान पसंद करता है। अब नहीं करता तो बता दिया कि पूरी इंसानियत के लिए भी तुम वही पसंद करो जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो। ये पहली बात। और फिर कुरान पाक ने इसी मोहब्बत का वो नक्शा जिक्र किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मोहब्बत डाली थी। अब ये दुश्मनी है, ये जो नफरत है, ये जो इंतशार है, ये तो इफ्तराक है, ये अल्लाह का अज़ाब है। अब कुरान पाक ने ईमान वालों को बताया कि देखो तुम आपस में दुश्मन थे, कुन तुम आदाअन, पहला काम अल्लाह ने क्या किया? अल्लाफल्लाहु बैन कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। अब आपस में दुश्मनियां और नफरत थी। कुन तुम आदान फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम व असबख्तुम बिनिमतिही इख़वानन, तुम पे अल्लाह की नेमत और करम हुआ है कि तुम आज आपस में भाई भाई बन गए हो। ये किसने बनाया? उनको इस्लाम ने भाई भाई बना दिया। और भाई भी कैसा बनाया? फिर अंसार और मुहाजिरीन को अल्लाह के नबी ने जब भाई बनाया, कलमे की बुनियाद पर जब वो भाई बने हैं, तो चश्मे फलक ने देखा है मां की एक ही पेट से पैदा होने वाले दो भाई, उनमें इतनी मोहब्बत नहीं है जितने पैगंबर के इन दो जोड़े हुए इंसानों के अंदर मोहब्बत है, जिनमें से एक अंसार है, दूसरे मुल्क का रहने वाला, वो मक्का के शहर का रहने वाला, एक मदीने का रहने वाला अंसार, एक मक्का के रहने वाला मुहाजिर। जब अल्लाह के नबी ने भाई बना दिया तो हकीकी भाइयों से ज्यादा बढ़कर है। फिर ऐसे भाई बने आपस में कि रब ने भी फिर बड़े प्यार के साथ उनका जिक्र किया
अल्लाह कहते हैं असबख्तम बिनेमत ही इखवानन, देखो मेरा करम हुआ है तुम आपस में भाई भाई बन के हो। वकुन तुम मला शफा खुफरत मिनन नार, तुम जहन्नम के गड़े के किनारे पे जा पहुंचे थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें वहां से बचा लिया है। तो पहला क्या? मोहब्बत। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी ने किसी दूसरे मुसलमान के बारे में, मुसलमान था, गुनाहगार था, बदअमाल था, गुनाह करता था, उसके बारे में कसम उठा के कहा। बातें बातें छिड़ी, बातों बातों में कसम उठा के कहता है जी मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं ये बड़ा खराब आदमी है, अल्लाह इसकी बख्शिश कभी नहीं करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह इसकी बख्शिश नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इनको बता दो ये कौन होता है मेरे बंदों के बारे में कस्में उठाने वाला? कोई गुनाहगार है, कोई इबादत गुजार है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है तो मेरी मखलूक है, तो ये मेरे बनाए हुए मेरे बंदे हैं, इनके बारे में सारे इख्तियारात सिर्फ मैं रखता हूं। ये कौन होता है कसमें उठा के कहने वाला? अल्लाह नहीं बख्शेगा। इस कसम उठाने की वजह से मैंने इसकी नेकियों को ज़ाया कर दिया है और अपने कर्म से मैंने उस गुनाहगार की बख्शिश कर दी है। ये अल्लाह की मर्जी है। तो नफरत ना हो, मोहब्बत हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बनी इसराइल का एक वाक़या जिक्र किया। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार, कहीं से जा रहा था, सामने एक आदमी को देखा, बड़ा नेक, बड़ा पारसा, अल्लाह का वली बुजुर्ग, बैठा हुआ है एक दरख्त के साए में, अल्लाह 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 का जिक्र कर रहा है, इबादत में मसरूफ है। अब इसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि देखो मैं तो गुनाहगार हूं। सोच क्या थी? मैं बदकार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं हकीर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। अपने आप को कम समझा और अल्लाह की दूसरी मखलूक को अपनी जात से अच्छा समझा। ये जज्बा था। अब इस जज्बे से कहता है या अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूं और ये तेरा बंदा कितना प्यारा बंदा है, हर वक्त इबादत में लगा रहता है। इसी मोहब्बत के जज्बे में आकर जाके उसके करीब बैठ गया, आहिस्ता आहिस्ता करीब गया, अदब के साथ जाके बैठ गया कि चलो 2-4 मिनट अल्लाह के नेक बंदे की सोबत में बैठ जाऊं। अब हजरत साहब ने उसकी तरफ देखा, अच्छा ये वो है फलां जो मशहूर है गुनाहों में, चोरी में, डाके में, गुनाहों में मशहूर है, अच्छा ये बैठ गया है। अब बड़े गुस्से के साथ उसकी तरफ देखा और बड़ी नफरत के साथ उसको कहा दफा हो जाओ यहां से, तेरी वजह से मुझ पे भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। तू तो बड़ा नामी ग्रामी मशहूर किस्म का आदमी है, तेरे गुनाहों का वबाल मुझ पे भी पड़ेगा, उठ जाओ यहां से। अब बड़े गुस्से के साथ उसको वहां से उठा दिया, निकलो यहां से। अब एक के दिल में क्या हुआ? अल्लाह के नेक बंदे की मोहब्बत आई, अपने आप को हकीर समझा, अपने आप को कमज़ोर समझा, आजिज़ी पैदा हुई। दूसरे की इबादत के साथ तकब्बर था, फिरौनियत थी, गर्दन में अकड़ थी, इबादत भी कर रहा है लेकिन अपने बराबर किसी को समझता ही नहीं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक़्त के जो नबी थे अल्लाह ने उन पर वही नाज़िल की कि मेरे नबी जाकर दोनों को बता दो अपनी जिंदगी का आगाज नए सिरे से करें। उस नेक आदमी के अमल की वजह से उसने मेरी मखलूक को हकीर समझा, खुद अपने आप को बड़ा समझा, उसे जलील करके निकाल दिया। इस अमल की वजह से उसकी मैंने सारी इबादत को ज़ाया कर दिया है और मेरे नेक बंदे के साथ मोहब्बत और आजिज़ी की वजह से मैंने गुनाहगार के सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दिया। दोनों से कहो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नए सिरे से करें, तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत हो। दूसरी बात, शरीयत ने हक ये बताया कि किसी इंसान का माल उसकी इजाज़त के बगैर जायज़ तरीके के अलावा गस्ब न करे, उसका माल उसी का है। पैसा हो, कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, कोई भी हो, वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने किसी भाई का हक
ना हक तौर पे गसब कर लिया, चोरी कर ली, डरा धमका के ले लिया, छीन लिया, गलत बयानी करके ले लिया, उसको धोखे में डाल के ले लिया। और याद रखिए, किसी का हक गसब करने में या किसी के साथ ज्यादती करने में अगर अदालत भी फैसला दे देती है, अदालत भी फैसला दे दे, लेकिन फैसला गलत हो, दूसरा आदमी समझता है जानबूझकर उसने झूठ बोला, गलत गवाहियां पेश की, या बोल चाल में ज्यादा तेज था, या पैसे लगाए, रिश्वत दी और फैसला अपने हक में करवा लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये उसके लिए जहन्नम की आग है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, झगड़ा था उनका, कोई झगड़ा था, फैसला करवाने के लिए हजूर के पास आ गए। अब आगे बैठे और अल्लाह के नबी सामने तशरीफ फरमा था। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, पर्दे के पीछे सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद सुन रही थी। अब अल्लाह के नबी फैसला करने से पहले उनको एक बात समझाते हैं, कहते हैं सुनो, इन्नमा अना बशरुन व अंतुम तख्तसिमूना इलैया वलहल्ल बाज़ुकुम अलखनु मिन बाज़िन, मैं इंसान हूं, तुम्हारी ज़ाहिरी दलीलें और गुफ्तगू और ये बातें सुनकर फैसला करूंगा, एक से भी सुनूंगा, दूसरे से भी सुनूंगा। अब ज़ाहिर है हर आदमी कोशिश करेगा मेरी बात मानी जाए, और बोल चाल में कुछ लोग अलखानो बाज़ुकुम लिबाज़िन ज्यादा तेज होते हैं। अब जो आदमी तेज होगा वो ज्यादा बातें कर लेगा, मुतासर करने की कोशिश करेगा, और जो बेचारा सादा चुप सा आदमी होगा एक आध बात की चुप हो जाएगा। अब ज़ाहिरी हालात को देखकर यह भी हो सकता है कि मैं फैसला जो करूं वो किसी की गुफ्तगू के मुताबिक खिलाफ वाक़या हो, ज़ाहिरी हालात को देख के फैसला करना है। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने अपनी चरब जुबानी से ऐसा फैसला करवा भी लिया तो वो कल क़यामत के दिन उसके लिए जहन्नम में दाखिल होने का जरिया और सबब होगा। फैसला करने से बात नहीं बनेगी, दूसरे का माल ना खाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा में जो एक जुमला इरशाद फरमाया था, अला इन्नल्लाह खर्रमा अलैकुम दिमाअकुम व अमवालकुम, इसमें माल का भी जिक्र है। अल्लाह ने तुम्हारे माल तुम्हारे लिए हराम करार दे दिए हैं, खबरदार कोई चीज किसी की इजाजत के बगैर हाथ भी नहीं लगाना, उसको दूसरे की माल की हिफाजत करे, ये दूसरा हक है। और तीसरा हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जैसे बात करनी है वो ये है कि दूसरे की जान भी हमसे महफूज हो। ये जो कत्ल है ये अल्लाह की धरती पे इतना बड़ा जुर्म है, ये नाम ही इतना गंदा और कबीह है, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझाने के लिए एक जुमला इरशाद फरमाया ला ज़िहाब दुनिया आवानु अल्लाह मिन कत्लिल मोमिन, ये सारी दुनिया सफाई हस्ती से मिट जाए, कोई एक इंसान भी बाकी ना रहे, खुदा न खास्ता कोई जलजला आए, कोई तूफान आए, कुछ भी हो, पूरी कायनात एक लम्हे में सारी खत्म हो जाए, सब मर जाएं, सब टूट फूट के खत्म हो जाए, इस कायनात में हयात नाम की कोई चीज बाकी ना रहे। देखो कितनी बड़ी तबाही है, एक मिनट में चंद लम्हों में सारी कायनात मलिया मेट हो जाए, न कोई इंसान रहे, न कोई घर रहे, न कोई आबादी रहे, न कोई चिरंदो परिंद, कुछ ना रहे, सारी कायनात का निजाम दरम बरम हो जाए, कोई एक जानदार भी कायनात में बाकी ना रहे। अपने ज़हन में कितना बड़ा महसूस करोगे, इतना बड़ा सानिया। अल्लाह कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये मेरी नजर में कुछ भी नहीं। आओ तुम्हें बताएं इससे बड़ा जुर्म क्या है। मिन कत्लिल मोमिन, एक मुसलमान को जब नाहक कत्ल किया जाता है, ये अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ी तबाही और बर्बादी है, इतना बड़ा काम है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं, अगर सारी कायनात के लोग, एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, 10 नहीं, सारी मखलूक अरबों खरबों मिलकर एक इंसान के कत्ल में शामिल हो जाए, कोई मशवरा दे, कोई तहावन करे, कोई रकम दे, कोई साथ दे, कोई हमदर्दी का इजहार करे, कोई पनाह दे, कोई असलिया दे, किसी भी हिस्से में एक जर्रे के बराबर भी अगर सारी मखलूक एक इंसान के कत्ल में शामिल होती है, अल्लाह उसके बदले में सारी मखलूक को जहन्नम में दाखिल करे। ये इतना बड़ा जुर्म है कि अरबों खरबों मखलूक पर भी तकसीम किया जाए तो उसके जहन्नमी होने के लिए काफी है। और ये इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कल क़यामत का दिन होगा, गुनाहगार से गुनाहगार क्यों ना हो, उम्मीद उसे भी होगी कि शायद अल्लाह रहमत करेंगे, शायद बख्शिश हो जाए, लेकिन एक इंसान ऐसा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसे बख्शिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी पेशानी पे लिखा होगा, जब वह मैदान महशर में आएगा, पेशानी पे लिखा होगा, हाज़ा आइसुम मिन रहमतिल्लाह, ये आदमी आज अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस हो जाए। क्यों? इसने दुनिया में किसी इंसान को कत्ल किया था, ये कातिल है। ये इतना बड़ा जुर्म है, और कत्ल इंसानी इतना बड़ा जुर्म है कि जब कुरान में अल्लाह ने इसकी सजा जिक्र की है, तो सजा और उसका लबो लहजा बिल्कुल वही है कि जो एक काफिर की सजा है। फ़अन्ना लहू जहन्नम मन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम, जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए कौन जाएगा? काफिर। अब अल्लाह कहते हैं खालिदन फीहा, नहीं, सिर्फ काफिर नहीं, कातिल भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाए। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गजब और कार होगा उस पर। वलअनहु, अल्लाह की लानत होती है ऐसे लोगों पर, और अल्लाह ने उनके लिए अज़ाबन अज़ीमन, बहुत बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। यह सजा में कुरान पाक का लबो लहजा है। और अल्लाह के नबी ने जो सजा जिक्र की खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर मैदान अरफात में, हज का मौका है, अल्लाह के नबी ने हज पढ़ाया, खुतबा इरशाद फरमा रही है। अब खुतबा कौन दे रहा है? वो जात, वो शख्सियत कि अल्लाह के बाद जो कायनात में सबसे बुलंद व बरतर है। बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, रसूलुल्लाह की जात। और सामने जो मजमा है, 1,24,000 पैगंबर की जमात के नबियों और रसूलों के बाद अगर कायनात में किसी ने सबसे अजमत वाली कोई जमात देखनी हो, तो ये वो लोग हैं कि जो आज मैदान अरफात में पैगंबर के सामने, इतने अजीम लोगों के सामने इतनी अजीम शख्सियत खुतबा दे रही है। अब अचानक गुफ्तगू करते करते अल्लाह के नबी ने एक सवाल पूछा। अल्लाह के नबी पूछते हैं, भाई कौन सा दिन है आज, कौन सा दिन है? बताया जाता है, या रसूलल्लाह आज अरफा का दिन है, योम अरफात, अरफा का दिन। फिर अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ महीना कौन सा है? अब फिर एक आदमी जवाब देता है, या रसूलल्लाह ज़िलहज का महीना है, बड़ी बरकत वाला, दिन भी बड़ी बरकत अजमत वाला, महीना भी बड़ी बरकत वाला, मौका भी बड़ी अजमत वाला। फिर अल्लाह के नबी तीसरा सवाल पूछते हैं, बताओ शहर कौन सा है? अब एक आदमी कहता है, या रसूलल्लाह मक्का, वो शहर कि जिसको अल्लाह ने बलदुल अमीन कहा, जिसकी कस्में रब ने कुरान में उठाई, वो अजमत वाला शहर। शहर भी अजमत वाला, महीना भी अजमत वाला, दिन भी अजमत वाला, और खुतबा देने वाली जात कायनात में सबसे बुलंद बरतर, सुनने वाले भी इतनी अजमत वाले। अब ये सारा जब मालूम कर लिया, अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये इसलिए पूछा है, एक मसला बता रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मसला क्या है? अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया था
अला इन्नल्लाह खर्रम अलैकुम दिमाअकुम व अमवालकुम, अल्लाह ने तुम्हारा खून और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए इसी तरह हुर्मत वाला बना दिया है कि जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है, जिस तरह ये महीना हुर्मत वाला है, और जिस तरह ये आज का दिन हुर्मत वाला है, इसी तरह इसकी हुर्मत है। फिर अगला जुमला क्या था? उन्जुरू ला तरजहू बादी कुफारन, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक बात पे नजर रखना, उन्जुरू एक बात पे नजर रखना, ला तरजहू बादी कुफारन, मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरी उम्मत के लोगों कहीं काफिर ना हो जाना। या रसूलल्लाह कैसे काफिर होंगे? ये काफिर होने से क्या मुराद है? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक काम जो काफिरों वाला है, क्या? यजरिबो बाज़कुम रकाबा बाज़िन, आपस में एक दूसरे को कत्ल करना, ये काफिरों वाला काम है। याद रखना, कभी इसकी तरफ ना आना। मैं तुम्हारे सामने इंसानियत के खून की हुर्मत का जिक्र कर रहा हूं, खबरदार ये कुफर वाला काम है, इसकी तरफ लौट के ना आना। ये खुद में मेरे इरशाद फरमाया था। और एक मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में, सामने काबा नजर आ रहा है, अब उस पर नजर डालकर अल्लाह के नबी पहले उसे मुखातब करते हैं, कहते हैं अल्लाह के घर काबतुल्लाह मा अतयब रीहुक, तू कितना मुकद्दस है, तेरी हवाएं कितनी पाकीज़ा हैं, तू कितनी अजमत वाला है। मा आज़मो का व आज़म हुर्मतक, तू कितना अजीम है, तेरी इज्जत, तेरी शान, तेरा मकाम कितना बुलंद है। अब ये उसको कहा, और कहने के बाद फिर अगला एक जुमला कहा, फरमाया वल्लाहि, अल्लाह के नबी ने कसम उठा के फरमाया था, वल्लाहि ला हुर्मतुल मोमिन आज़म हुर्मतम मिनका, एक मुसलमान की इज्जत और हुर्मत और उसका खून तो उससे भी ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। अब कोई मुसलमान भला सोच सकता है काबतुल्लाह पे जाके हमला करे, उसे गिराए, उसे तोड़े? अब उसको तोड़ना, उसको नऊज़ुबिल्लाह गिरा देना, नऊज़ुबिल्लाह उसको जला देना, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना किसी इंसान को नाहक कत्ल करना, ये उससे बड़ा जुर्म है। तो ये बहुत कभी जुर्म है। जिन लोगों को इसकी तरफ वो आते हैं तो गोया कि वो कुफर की तरफ निकल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुफर की तरफ लौट के मत जाना। अल्लाह की ज़ात पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए इन बुराइयों से, इंतशार से, इफ्तराक से, कत्ल गारत गरी से। लेकिन साथ एक बात और भी है, ये चीज़ें होती क्यों है माशरे में? एक तो कातिल मुजरिम है, याद रखिएगा, कातिल मुजरिम है, शरीयत ने उसकी सजा भी बताई है। लेकिन कातिल से ज्यादा दो मुहर्रिकात और भी ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं। दो चीजें इसकी ज्यादा जिम्मेदार हैं कातिल से बढ़कर। कौन सी दो चीजें? पहली चीज यह है कि मजलूम को उसका हक नहीं मिलता। ये फसाद, ये कत्ल गारत गरी क्यों होती है? मजलूम को उसका हक नहीं मिलता। एक आदमी का कत्ल हुआ है, उसके साथ ज्यादती हो गई है, या कोई और उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो किधर जाए? वो चीखता है, वो रोता है, वो वेला करे, किसी अदालत में जाए, किसके सामने, किसका दरवाजा खटखटाए? लाखों रुपए लगाकर सारी जिंदगी केस लड़ लड़ कर आखिरकार उसे कुछ नहीं मिलता। और इंसाफ जब नहीं मिलता तो वो मजलूम खुद उठकर जो है वो रास्ता अख्तियार करता है कत्ल गारत गरी का। इसलिए हमने पहला दरवाजा खुद खोला है कि मजलूम को उसका हक नहीं देते, एक। और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा ये करते हैं कि जालिम को उसके जुर्म की सजा नहीं देते। हमारी इंतजामिया और हमारी अदलिया जालिम को उसके जुर्म से रोकते नहीं, बल्कि ये दोनों चीज, दोनों इंतजामिया भी और अदलिया भी, मजलूम को हक छीनने में और जालिम को छुड़ाने में, ये दोनों उसके साथ बराबर के शरीक हैं। हमारा इंतजाम, हमारा निज़ाम जो है वो इतना गंदा है। अब जालिम को कोई नहीं पूछता, इंसानों को कत्ल करेगा, उसे सजा नहीं मिलती, उसे क्या फर्क, किरदार तक
क्या मजाल है, अल्लाह की हदूद को नाफज किया जाता, कातिल को चौक में लटका दिया जाता, कत्ल के बदले में सजा होती। आप देखते हैं ना मुआशरे से चीज़ें ख़त्म होती हैं कि नहीं। हुदूदुल्लाह जो हैं ये मुआशरे में अमन और सुकून लाने के लिए, ये कोई वाशियाना सजाएं नहीं, ये मुआशरे में अमन और सुकून के लिए है। और इनको नाफज करने के लिए कुरान ने एक जुमला कहा था, वला ताखुज़ बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। इनको नाफज करने में तुम्हारे दिल में कोई लचक और नरमी और तरस नहीं आना चाहिए। बस तरस आ गया, टांगें कांप गई, बस फिर सारा निज़ाम ख़राब हो गया। लिहाजा अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, इंसानियत की कदर हो, इंसानों के साथ मोहब्बत हो, उनके साथ उल्फत हो, इंतशार इफ्तराक जो है इससे अल्लाह ताला में बचाएं। कत्ल गारत गरी फितना फसाद ये इंसानियत के लिए ज़हर कातिल है। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इससे महफूज फरमाएँ। बाकी हकूक़ुल इबाद के हवाले से इंशाअल्लाह सूरह हुजरात या दीगर सूरतों के हवाले से गुफ्तगू पहले भी होती चली आ रही है, अब भी होगी इंशाअल्लाह, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।